हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस प्रकार का रहता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ का, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा, 2 दिन याद रखिएगा इस आईपीओ के समाप्त हो चुके हैं, 22 एंड 23। अब बचा है कल का एक दिन और, विच इज 24। ₹2 के इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, ₹114 का प्राइस बैंड है, 128 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ है पूरा का पूरा फ्रेश इशू और दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए आईपीओ का साइज जो है वो मात्र 251 करोड़ का है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आईपीओ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, काफ़ी छोटा आईपीओ है जो मात्र 250 करोड़ का हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आईपीओ है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी दोस्तों 251 करोड़ का है, लेकिन इस आईपीओ में जिस तरीके से रिजर्वेशन रखा गया है, क्यूआईबी कैटेगरी को याद रखिएगा 75% ऑफ द इशू जो है वो ऑफर किया गया है, जिसमें एंकर्स को ऑलरेडी 40% दे दिया गया है, तो बाकी का बचा हुआ 35% दिया गया है इस आईपीओ में क्यूआईबीज को। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है लगभग 15% इशू, जिसमें 10% दिया गया है बिग एचएनआई को, 5% स्मॉल एचएनआई को, यानी करीबन 1227 अलॉटमेंट आएंगे बिग एचएनआई में, तो 613 अलॉटमेंट आएंगे स्मॉल एचएनआई में। रिटेल पोर्शन को दोस्तों इस आईपीओ में सिर्फ 10% रिजर्वेशन दिया गया, नहीं रिटेल का हिस्सा बहुत ही छोटा है, मात्र 25 करोड़ के आसपास का, और रिटेल में टोटल अलॉटमेंट मिलेंगे 17,187। चलिए अब आते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो देखिए आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन में शुरुआत करेंगे क्यूआईबी कैटेगरी से कि क्यूआईबी कैटेगरी कितना सब्सक्राइब कर पाई है। तो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखिए करीबन 34% याद रखिएगा क्यूआईबी पोर्शन अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। मतलब 77 लाख शेयर्स के सामने अगर आप देखेंगे तो मात्र 26 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है, विच इज़ 30 करोड़। अब हमेशा आपको मैं बताता ही हूँ कि देखिए क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो हमेशा आखिरी दिन पैसा लगाती है, तो डेफिनेटली अभी एक दिन तो बचा हुआ ही है, तो एक दिन यानी कल का दिन आपको क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से ऐसा नहीं होगा कि पूरा सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा। क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को पूरा भर देगी, बट कितना टोटल भरेगी आई थिंक वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमको देखने को मिल रहा है कि क्यूआईबी का कितना पैसा हमको आता हुआ दिखता है। अभी तक तो बहुत कम पैसा है, 30 करोड़ रुपये है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं भरेंगे, पूरा भरेंगे। बट क्या यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को मोर देन 50 टाइम्स सब्सक्राइब करेगी या लेस देन 50 टाइम्स करेगी या इवन लेस देन, क्या ये आईपीओ में 20 गुना भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल पाएगा? मतलब क्या होगा कल क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से, आई थिंक उसके ऊपर पूरी नज़र है। एचएनआई पे आते हैं। एचएनआई पोर्शन दोस्तों अभी तक 2.95 टाइम्स यानी लगभग अगर आप देखेंगे तो 33 लाख शेयर्स के सामने अभी तक 97 लाख शेयर्स के लिए बिड आ चुकी है, विच इज 110 करोड़। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो अभी तक दोस्तों 3.18 टाइम सब्सक्राइब हुई है, मतलब 22 लाख शेयर के सामने लगभग 70 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है, जो 79 करोड़ रुपीज़ है। वही जो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी है वो लगभग दोस्तों 2.48 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, यानी 11 लाख शेयर के सामने लगभग 27 लाख शेयर्स के सामने बिड आती हुई देखने को मिली है, विच इज़ 31 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है एचएनआई कैटेगरी के अंदर, चाहे वो बिग एचएनआई को या फिर स्मॉल एचएनआई का हो, वो अभी भी काफ़ी कम है। मतलब 110 करोड़ रुपए दोस्तों अगर 2 दिन में आपको एचएनआई कैटेगरी लगाती हुई दिख रही है, तो एक बात क्लियर है कि दोस्तों एचएनआई कैटेगरी की तरफ से भी सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं है, क्योंकि 110 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ज़रूर आपको 2-3 गुना सब्सक्राइब दिख रहा है कि हाँ हमको एचएनआई कैटेगरी लगभग 3 टाइम सब्सक्राइब दिख रही है, तो ये तो ठीक ही है ना, नहीं? बट 110 करोड़ रुपए ही ना, तो ये आप समझिए कि यहाँ पर पैसा अभी तक कुछ खास हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है। वेट एंड वॉच हो रहा है, ये बात क्लियर है कि देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये भी कि क्या करते हैं क्यूआईबी। उसके बाद जाकर दोस्तों एक डिसीजन जो है वो बेसिकली लेते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा कंपनी के अंदर एचएनआई कैटेगरी में बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल एचएनआई हो कि क्या करना चाहिए। बट हाँ अभी तक तो पैसा जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमको आता हुआ नज़र नहीं आया। अब आते हैं रिटेल पे। तो रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी रिटेल कैटेगरी की तरफ से 22 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ 30 लाख शेयर के लिए बिड आ चुकी है, जो 263 करोड़ है। अब ये बात ध्यान रखिए कि 25 करोड़ रुपए जो है वो रिटेल को ऑफर किए गए, तो अगर 250 करोड़ रुपए भी आ जाते हैं तो दोस्तों 10 गुना हो जाता है, तो वैसे 263 करोड़ रुपीज़ के आसपास आए। यानी ओवरऑल जो 10.49 टाइम सब्सक्रिप्शन है वो याद रखिए बहुत ही कम है, राइट? कोई बहुत खास नहीं है। 10.49 टाइम्स का मतलब है कि दोस्तों कुछ पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला ही नहीं है अभी तक, याद रखिएगा रिटेल की तरफ से। बट क्यों 10 गुना दिख रहा है? रीजन बिंग आईपीओ का साइज इतना स्मॉल है, प्लस 10% रिटेल को दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो आपको इस प्रकार से सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। अब टोटल जो आईपीओ है दोस्तों वो सब्सक्राइब हो चुका है बाई 2.68 टाइम्स, यानी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। और कंपनी को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर 404 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक मिलते हुए नजर आ चुके हैं, यानी कंपनी को जितने पैसों की नीड है उससे ज़्यादा कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि दोस्तों गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी आईपीओ में लगाना चाहिए पैसा या फिर नहीं लगाना चाहिए।
तो कुछ बातें आपको कंपनी के बताता हूँ, देन फिर आपको डिसीजन खुद लेना है कि आपको करना क्या है, बिकॉज वो जो बातें बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी जो कंपनी है, इनका पहली बात तो याद रखिएगा, ये एक वडोदरा बेस्ड हॉस्पिटल चेन है। 7 साल पुराना कंपनी का इतिहास है और कंपनी के पास अभी 7 हॉस्पिटल्स है सेंट्रल गुजरात के अंदर। टोटल कैपेसिटी है 490 बेड्स के आसपास की, जिसमें 340 बेड्स ऑपरेशनल है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो टोटल कंपनी के बेड्स है ऑपरेशनल वो 340 है। इसमें भी अगर आप देखेंगे जो 25 ऑपरेशनल बेड्स है वो है ऑफ अश्विनी। ये याद रखिएगा, एक्वायर किया गया था 2025 में, और अभी तक दोस्तों इसका जो पेमेंट है वो बाकी है करना, तो अभी इसका पैसा जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा जो 90 ऑपरेशनल बेड्स है वो है हार्मनी के, जो एक्वायर किया गया था अक्टूबर 2025 में, उसका भी 51% पेमेंट ही किया गया। तो ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के पास ओनरशिप अगर देखा जाए तो 340 बेड की नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो कंपनी का इफेक्टिव ओनरशिप 270 बेड की है। तो कंपनी को भी याद रखिएगा, ओनरशिप लेने के लिए बाकी, पूरी ओनरशिप लेने के लिए बाकी बेड्स का भी याद रखिएगा, पैसा भी चुकाना बाकी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों आरएचपी के अंदर, अब इनके आरएचपी में बहुत सारी समस्याएं बताई गई है। कंपनी ने परफॉर्मा डिटेल्स याद रखिएगा यहाँ पर दी है अपनी आरएचपी के अंदर। परफॉर्मा मतलब कंपनी एस्टिमेट में बात करें कि हाँ ऐसा होता हुआ दिखेगा, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा बताना अपने आप में देखिए गलत होता है, कि जो हो चुका है वो बता दीजिए आरएचपी में। अब जैसे कंपनी दोस्तों अपनी आरएचपी में बताया कि 49 ऑपरेशन बेड्स है पारक हॉस्पिटल के, ये कंपनी एक्वायर करेगी फ्यूचर के अंदर। अब फ्यूचर की बात कंपनी पहले बताती हुई नजर आ रही है, अब कब करेगी किसी को पता नहीं है, बट कंपनी करेगी जो आईपीओ का पैसा आएगा इससे याद रखिएगा हम एक्वायर करेंगे। तो इस चीज़ को किस तरीके से इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए ये जून 2025 के हिसाब से बताया जा रहा है और कंपनी ने अभी तक एक्वायर नहीं किया है, तो कंपनी ने ऑलरेडी वो अपनी आरएचपी में डाल दिया। इसके अलावा प्रोफोर्मा फॉर Q1 FY26 भी कंपनी ने अनइनिशिएट है, मतलब कंपनी ने डिटेल दे रखी है एक्विजिशन जो अक्टूबर 2025 में हुआ था, तो ये भी फ्यूचर डेट है, राइट। तो अपने आप में बहुत सारी चीज़ ऐसी मिसलीडिंग कंपनी ने बताई है, और कह सकते हैं इनकी आरएचपी में थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आई है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो उस बात को आई थिंक कंपनी को नहीं करना चाहिए था, सही तरीके से कंपनी को अपना आरएचपी फाइल करना चाहिए था। सेबी के द्वारा अप्रूव हो चुका है तो चलिए अब क्या ही कहें, लेकिन हाँ सेबी को भी देखना चाहिए। इसके अलावा फंडामेंटल्स पे आते हैं, तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी अगर देखा तो कोई खास नहीं है। 55% के आसपास कंपनी की ऑक्यूपेंसी रहती है और फिक्स कॉस्ट अब्जॉर्प्शन है। सो जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो भी सिर्फ 11,240 के आसपास आता है। कंपनी का प्रेजेंस Tier 2 टाउन्स के अंदर है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो कंपनी है जैसे एक पार्क मेडी करके, उसका 27,000 रुपये का याद रखिएगा एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है, और इसका सिर्फ 11,240 ही है, तो कम ही नज़र आता है। इसके अलावा कंपनी का अगर आप ओवरऑल एवरेज लेंथ ऑफ स्टे देखेंगे तो वो 6 दिन है, जो 2 टाइम्स इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से। तो लो प्रॉफिटेबिलिटी यही पॉइंट करती है कि इतना दिन रहने के बाद भी कुछ कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही है। प्राइसिंग पे देखा है तो कंपनी की प्राइसिंग मुझे तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली थोड़ी सी हायर साइड पर आती हुई देखने को मिली है। गुजरात किडनी जो है वो 2.4 करोड़ पर बेड, याद रखिएगा वैल्यूएशन ऐसा देखा जाए तो मांग रही, जो आई डोंट थिंक कि देखिए सही है, बिकॉज अभी एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी पार्क मेडी वो 2.2 करोड़ के आसपास ही मांग रही है, उनको 24 टाइम्स का पी मल्टीपल मिला हुआ है, राइट। तो यहाँ पर पी मल्टीपल भी हाई है, वैल्यूएशन भी हाई है, फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत शानदार है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये आईपीओ हो सकता है कि एक रिस्की वाला छोटा आईपीओ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं भी लिस्ट होने की संभावना भी रहती है। तो वो सारी बातें हैं। बाकी क्यूआईबी क्या करते हैं कल के दिन देखिएगा, क्यूआईबी का कितना पैसा आता है उसके हिसाब से देखिएगा। ओवरऑल आई डोंट फील कि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ मुझे नज़र आ रहा है। बाकी जो जीएमपी वो आप देख ही सकते हैं करीबन 3.5 रुपये के आसपास है, मतलब लगभग 3% के आसपास याद रखिएगा प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुछ खास प्रीमियम भी नहीं है, राइट। मतलब प्रीमियम शुरुआत में तो हमको खुलता हुआ देखने को मिला था 10 रुपये के आसपास, वो गिर गिर के 3.5 रुपये आ चुका है। आई डोंट फील कि यहाँ पर प्रीमियम में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी हमको आती हुई देखने को मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल क्यूआईबी पैसा लगा है। तो वही बात है, छोटे आईपीओ होते भी थोड़े से वैसे रिस्की वाले ही है, और छोटे आईपीओ में पैसा बनता भी मुश्किल है, प्लस लॉटमेंट के चांसेस भी मुश्किल रहते हैं। तो ऑन एंड ऑल ये लगता है कि दोस्तों ये आईपीओ में उतना कुछ खास इंटरेस्ट भी बनता हुआ देखने को नहीं मिल पाएगा क्यूआईबी का, और लगता भी नहीं कि कुछ खास कर पाएगा। बट लेट्स सी कल क्यूआईबी करते हुए आपको डेटा में आपको बताऊंगा। बाकी इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।